देखिए भैया, आज के टॉपिक का नाम है कनेक्टेड मोशन। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर नए नए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। फ्रिक्शन अगली क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन, इसे कांस्टेंट मोशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको कांस्टेंट मोशन भी कहते हैं। ठीक है, एक मास m1 है और एक मास क्या है भैया, ये वाला मास जो है वो रस्सी के थ्रू ऐसा पुली से बंधा हुआ है। ये पुली है इधर, ठीक है, इससे पुली से बंधा हुआ है m2 से, m1 m2 से कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है। ठीक है, बोलेगा नहीं भाई कोई। ठीक है, एक मास m1 है जो पुली से इस तरीके से m2 से बंधा हुआ है। ठीक है, और इस आप पुली पुली ये रस्सी रस्सी ये जो पुली है ना, यहाँ पे ध्यान रखना इसका। तो ये कंडीशन मतलब जब अप्लाई होगी ना, जो मैं कराने जा रहा हूँ, वो जब भी अप्लाई होगी जब आपकी पुली जो होगी फ्रिक्शन लेस होगी। क्या होगी? और इसका मास कंसीडर नहीं होगा पुली का। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। तो ये एक ही रस्सी पे लटके है, तो टेंशन क्या लगेगा? सेम लगेगा। इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। टेंशन हमेशा पेयर में आता है, आपको बता रखा है। इंटरनल फोर्स होता है, नेट टेंशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अच्छा, इसका वेट क्या होगा? m1g, और इसका वेट क्या होगा? m2g। मैंने कहा हेयर m1g m2 सॉरी, हेयर जो आपका m2 है वो m1 से क्या है? ज्यादा है। यानी इसका मास क्या है? ज्यादा है, और इसका मास क्या है? कम है। अब देखिए, तो m2g इज ग्रेटर देन m1g हो जाएगा। दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जी क्या है? एक सेम नंबर है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हुआ? इसका वेट क्या हुआ? इसके वेट से ज्यादा हो गया। तो हमें पता लग गया इसका वेट क्या है? ज्यादा है। इसका वेट क्या है? ज्यादा, और इसका वेट क्या है? कम। ठीक है, ये तो क्या होगा? ये सिस्टम क्या होगा? ऊपर ये नीचे आएगा, और ये सिस्टम क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ए ही एक्सेलरेशन से क्या होगा? ऊपर, क्योंकि कनेक्टेड है दोनों। क्या है? जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी होगी। जितना डिस्टेंस एक सेकंड में ये कवर करेगा, डिस्टेंस पर सेकंड, ठीक है, उतना ही क्या होगा? ये भी करेगा। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन से काम है, समझ गए? अब देखिए भैया, मुझे पता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन बताओ। ऑन टेकिंग मास, ऑन टेकिंग मास m2, हमने m2 मास को लिया, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगा? ये नीचे आ रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। इस m2 मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ लग रहा है m2g, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है t। ये नीचे आ रहा है, इक्वेशन बताओ क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है? इसका मास जो कि क्या है? m2, और इसका एक्सीलरेशन जो कि क्या है? a। अच्छा, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? दो फोर्स लग रहा है, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? m2g माइनस टी बराबर में m2। ये होगी आपकी भैया पहली इक्वेशन। समझ गए भैया? अब देखिए, अब मैं ले रहा हूं ऑन टेकिंग मास सेकेंड, ऑन टेकिंग मास फर्स्ट, ऑन टेकिंग मास m1। m1 को लीजिए, तो m1 कहां जा रहा है भैया? ऊपर। m1 कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, ऊपर जा रहा नहीं है, तो ये टेंशन कहां लग रहा है? इसके ऊपर, ऊपर। और m1g कहां लग रहा है? नीचे। लेकिन ये सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा, और नीचे वाला फोर्स क्या होगा? कम। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स इक्वल्स टू में इसका मास इंटू में इसका एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर? टी माइनस एम जी बराबर में m1 इंटू में ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सेकंड इक्वेशन होगी।
ध्यान रखना, सिस्टम जिधर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है नीचे वो वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका अपोजिट वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। जो टोटल फोर्स आएगा वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और टोटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के भी क्या होता है, बराबर आता है। दूसरा वाला मास कहां जा रहा है, ये देखो, इस वाले मास को देखो, ये वाला मास कहां जा रहा है, नीचे। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक नीचे एक ऊपर। नीचे आ रहा है यानी नीचे वाला फोर्स क्या है, कितना कितना है, m2g माइनस टी बराबर में इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये वाला मास कहां जा रहा है भैया, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या है, कितना, ठीक है, कितना जा रहा है, टी माइनस m1a m1g बराबर में इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ध्यान दीजिए भैया, मैं बोल रहा हूं इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन आती है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। तो क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या है, m2g माइनस टी बराबर में m2a, और दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, ये t है, t माइनस m1g बराबर में m1। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गए। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या हुआ, m2 माइनस m1 और g आ गए इधर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हुआ, a कॉमन आ गया m1 प्लस m2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, m2 माइनस m1 इंटू में g अपॉन में m1 प्लस m2। यानी ये जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, ये होगा। ये जो सिस्टम नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये होगा। ये सिस्टम जो ऊपर जा रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा, जो ऊपर जा रहा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया, आसान है ये। अगर आप देखोगे इसको ना तो बड़ा सिंपल सा, ये इक्वेशन बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए भैया कि टोटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स मतलब सारे ऊपर के फोर्स नीचे फोर्स को जोड़ना है, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, जो भी ज्यादा होगा उसमें से दूसरे वाले को, अपोजिट वाले को घटा देना, और बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है भैया। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्या आ गया। अब अपने को निकालना है टेंशन। क्या निकालना है, दो चीजें लगती है, दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती है, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा क्या आएगा, टेंशन आएगा। क्या आएगा, टेंशन। तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे हम क्या, टेंशन। क्या निकालेंगे, तो हमने क्या किया, चलो फर्स्ट ये लिखना आपको, सेकंड ये लिखना है, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, भाई प्लीज, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशन बनी अपने पास, एक ये वाली इक्वेशन बनी है और एक ये वाली इक्वेशन बनी है, दोनों में से इस ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो भाई देखिए m2g माइनस टी बराबर में m2, ए की वैल्यू क्या रखी है, m2 माइनस m1 और m1 प्लस, ठीक है भैया। आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। क्या निकालना है, तो इस टी को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। ये क्या होगा, m2g, और ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, m2g m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। इस m2 और इस g को एक साथ में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, फिर m और ये लिख दिया नॉर्मल, ठीक है भैया। t बराबर में m2g कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस क्या होगा भैया आपका, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2।
अब देखिए T बराबर में M2G, एलसीएम लोगे तो क्या होगा M1 प्लस M2, ये माइनस की मिडिल क्लास में तो क्या होगा माइनस M2, और ये क्या होगा प्लस M1, और ये क्या होगा M1 प्लस M2, और ये क्या होगा कैंसिल हो गया। M1 प्लस M2 क्या होगा 2M, सॉरी M1 M1 क्या होगा 2M, तो ये आएगा यहाँ से 2M1, और यहाँ पर ऑलरेडी तो क्या होगा 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, ये आ गया आपका टेंशन। क्या आ गया, तो भैया जो सिस्टम चल रहा है उसका एक्सेलरेशन ये होगा, और उसके ऊपर रस्सी के ऊपर लगने वाला टेंशन क्या होगा ये होगा। ठीक है, आसान है, देखिएगा एक बारी तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन बनी है और सॉल्व किया गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, इसके ऊपर चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा सामने, कह रहा भैया a pull of 15 न्यूटन is applied to a rope attached to a block of mass 7 kg। एक पुल है जिसकी वैल्यू क्या है भैया 15 न्यूटन है, और वो 7 एक रस्सी है जिसका मास क्या है 7 किलोग्राम, अच्छा ब्लॉक है 7 किलोग्राम है, रस्सी का मास भी दे रखा है यहाँ पर 0.5 किलोग्राम। ठीक है भैया, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, ब्लॉक रोप के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा। ध्यान दीजिए, ब्लॉक, देखिए डायग्राम ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा भैया, एग्जाम्पल नंबर 38, ये आपकी रोप है और ये है भैया ब्लॉक है। ठीक है, इस तरीके का। अब इसमें खींचा जा रहा है कितने फोर्स से 38 न्यूटन से, कितने खींचा जा रहा है 38 न्यूटन से, 15 से। ठीक है, 15 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। ध्यान दीजिए भैया, इस ब्लॉक, इसका मास कितना है भैया 0.5 किलोग्राम, और इसका मास कितना है 7 किलोग्राम। अच्छा, अपने पे लगाया गया फोर्स कितना है भैया 15 न्यूटन का, कितना फोर्स है, अच्छा टोटल फोर्स क्या है 15 न्यूटन का। अब पूरे सिस्टम का, अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं तो पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, टोटल मास क्या होगा भैया 7.5 किलोग्राम। अब 7.5 नहीं जाएगा, 7.5 हो गया ना भैया, ब्लॉक का मास 7 है 0. तो एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे सिस्टम का, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स क्या है भैया 15, और टोटल मास क्या है 7.5, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। क्या होगा भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हुआ पूरे सिस्टम का। भाई प्लीज, ये इतना फोर्स हो गया जो पूरे सिस्टम पे लग रहा है, सॉरी इतना एक्सेलरेशन हो गया जो पूरे सिस्टम का है। तो भैया फोर्स विद विच रोप मूव, कितने फोर्स से रोप मूव कर रही है, क्योंकि रोप के पास मास है। ठीक है भैया, तो रोप को भी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए भैया फोर्स चाहिए, तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितने फोर्स से मूव कर रही होगी, तो रोप का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रोप का मास इनटू में उसका रोप का मास, रोप के ऊपर क्या निकाल रहा हूं फोर्स निकाल रहा हूं, तो रोप का मास इनटू में रोप का एक्सेलरेशन, रोप का एक्सेलरेशन। रोप का मास कितना भैया, क्या है 0.5, और रोप का एक्सेलरेशन क्या है, वही जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है क्या 2। तो क्या होगा 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, 1 न्यूटन फोर्स लगा है रोप को चलाने में। ठीक है, अच्छा ब्लॉक को चलाने में कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स विद विच ब्लॉक मूव, क्या भैया, तो फोर्स ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा भैया, मास ऑफ ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक क्या है भैया 7 किलो, 7, एक्सेलरेशन क्या है भैया 2, तो क्या आ गया 14 न्यूटन। अब ब्लॉक इतने से चल रहा है, ठीक है, मतलब ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स लगा होगा तभी चल रहा है इतने से।
तो अगर रोप ने ब्लॉक के ऊपर इतना लगाया होगा फोर्स, तो ब्लॉक भी रोप के ऊपर क्या लगाएगा, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन होता ना। अगर आपको पता है ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, इतने फोर्स से चल रहा है, तो इसका मतलब रोप ने ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स लगाया, तो रिएक्शन के तौर पर ब्लॉक भी रोप के ऊपर कितना लगाएगा, इतने लगाएगा। अब ऐसा आंसर इसका 14 न्यूटन ही है। ठीक है भैया, इसका आंसर इसका 14 न्यूटन ही आना चाहिए। ध्यान रखना, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा हूं भैया रोप और ब्लॉक का एक कॉम्बिनेशन है, सिस्टम है। रोप का मास क्या है, ब्लॉक का मास क्या है, कुल कितना फोर्स लग रहा है, कुल कितना मास हो गया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लग गया। मैंने कहा भैया रोप कितने फोर्स से चल रहा है, तो रोप का फोर्स निकालने के लिए क्या लोगे, रोप का मास इनटू में रोप का एक्सेलरेशन। रोप का मास क्या है, रोप का एक्सेलरेशन क्या है, वही जो सिस्टम का है। तो भैया इतने न्यूटन फोर्स से चल रहा है, तो बचा कितना, 15 न्यूटन था ना, 1 न्यूटन से तो ये चल रहा है, तो 14 न्यूटन से वो चलेगा, निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है भैया, तो ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का, समझ गए। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा सा था, मतलब है तो आसान लेकिन थोड़ा टेढ़ा कह सकते हो इसको। ठीक है, अब देखिए शिवम चुप हो जा, ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भैया a wooden block of mass 2 kg rests on the soft horizontal floor, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, when the iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of block, ठीक है भैया, मतलब कि 2 किलो ब्लॉक के ऊपर 25 किलो का आयरन का सिलेंडर रखा गया। ठीक है भैया, placed on the top of block, the floor yields steadily and the block and cylinder together go down with the acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा भैया रोप धीरे धीरे क्या होती है, टूटने लगती है, और वो इतने एक्सेलरेशन से दोनों क्या होते हैं भैया, नीचे की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, क्या दोनों का एक्शन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। ठीक है भैया, ब्लॉक के द्वारा जो एक्शन लग रहा है फ्लोर के ऊपर वो कितना है। दूसरा कह रहा है भैया बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड, फ्लोर के टूटने से पहले व्हाट इज द, अच्छा बिफोर एंड आफ्टर द, अच्छा ठीक है। देखिए सुन लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर मत होइए इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, लैंग्वेज समझिए इसकी। कह रहा भैया एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2 किलोग्राम है, तो वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था। ठीक है, कह रहा है उसी के ऊपर हमने क्या किया, 25 किलो का एक सिलेंडर रख दिया। क्या रख दिया, जब 25 किलो का सिलेंडर रख दोगे तो क्या होगा, दबने लगेगी। ठीक है, वो क्या होगी, आपकी जो फ्लोर होगा दबने लगेगा। उसका एक्सेलरेशन क्या है फ्लोर का दबने का, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है भैया कि, कह रहा है जब फ्लोर, ये जब मतलब कि क्या एक्शन निकालना है, क्या निकालना है, एक्शन निकालना है जब फ्लोर दब रहा था, दबने से पहले, दबने के बाद। अच्छा दबा कब, जब सिलेंडर रख दिया। और दब कब नहीं रहा था, जब सिलेंडर नहीं रखा था, केवल ब्लॉक था, केवल ब्लॉक। बिफोर का मतलब हो गया जब केवल ब्लॉक था। ठीक है, और जब सिलेंडर भी रख दिया तो क्या हुआ, फ्लोर दबने लगा, तब का एक्सेलरेशन निकालना। तो भैया देखिए नॉर्मली आपका ये फ्लोर है, फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर रखा है ब्लॉक। ब्लॉक का मास कितना है भैया 2 kg, क्या है, तो वेट क्या होगा 20 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा एन। तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन, इस केस का एक्सेलरेशन क्या है भैया, 0। एक्सेलरेशन 0 है, तो आपको पता है जब एक्सेलरेशन 0 है तो भैया क्या होगा, एन बराबर में क्या होगा 20 न्यूटन, यानी एक्शन क्या है यहाँ पर 20 न्यूटन आ गया पहले का। मे भी आंसर यही होगा, हो सकता है। ठीक है, जब केवल ब्लॉक अकेला था। लेकिन जब दूसरे केस में ब्लॉक और उसको रखा सिलेंडर को, ब्लॉक के ऊपर क्या रखा, सिलेंडर। सिलेंडर का मास कितना भैया 25 किलोग्राम, इसका मास कितना भैया 2 kg। अब ये क्या होगा, इसका वेट कितना हो जाएगा 2, और ये क्या होगा 27। जी की वैल्यू क्या रखिए 10 है ना, 27 हो गया ना, जी की वैल्यू क्या 10, तो 270 न्यूटन नीचे फोर्स लगने लगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक्सेलरेशन नीचे आने लगा, कितना आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे आने लगा। ठीक है भैया, तो रिएक्शन आपका एन निकालना है। क्या निकालना है, एन की वैल्यू वही जो आऊगी वही आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए क्या होगा एन की वैल्यू, तो देखिए भैया सिस्टम कहां रहा है, नीचे आ रहा है, इक्वेशन बताओ क्या होगा। सिस्टम कहां रहा है, नीचे आ रहा है, इक्वेशन बताओ, तू बता।
अगर ये सिस्टम नीचे आ रहा है तो इक्वेशन बताओ। नीचे आ रहा है इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या है? नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? मतलब वेट 270 न्यूटन। अब इक्वेशन बताओ। 270 माइनस एन बराबर में इस पूरे का मास जो कि क्या 27 इंटू में एक्सेलरेशन। यही तो होगा। समझ में आई नहीं है? 270 माइनस एन बराबर में क्या 27 गुणे में 0 पॉइंट। तो ये जाएगा ये आपका 270 माइनस ये इधर आएगा 2.7 बराबर में क्या हो जाएगा एन। तो अब देखिए भैया प्लीज बोलिए नहीं बिल्कुल भी। कितना जाएगा भैया? माइनस करो तो आएगा 267.3। यही होगा ना? ये एन आ गया। एन ही क्या होता है भैया? रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर एक बार देख लेते हैं। एक बार 20 आ रहा है, यार हो सकता है गलत तो हमारा भी। समझ में आ गया? कहा है? अच्छा बोला, सही है, ठीक है। पहले वाले का 20 आ गया था, एन बराबर में mg, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अगर इक्वेशन में भी देखोगे तो अगर मान लीजिए एन बराबर में mg है तो नेट फोर्स क्या होगा? एन माइनस 20। सुन लो, पहले केस का क्या था? देखो ऊपर ऊपर एन था, नीचे क्या था? 20 न्यूटन फोर्स था और एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। इक्वेशन बताओ। मान लीजिए वो नीचे आ रहा है तो क्या होगा? 20 माइनस एन बराबर में m इंटू में ए क्या है? 0। तो एन 20 माइनस एन बराबर में क्या आ गया? 0। तो एन बराबर में क्या आ गया? 20 आ गया। समझ गए? बाकी वैसे इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए भैया। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 40 मैं इस पे आता हूं। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ठीक है। कह रहा भैया एज शोन इन द फिगर 5.63 ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, पुल टाइट विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कितने फोर्स से खींचे आ रहे भैया? 50 न्यूटन फोर्स से खींचे आ रहे, ठीक है। कह रहा भैया m1 की वैल्यू क्या है भैया? 5 किलो। m2 की वैल्यू क्या है? और m3 की वैल्यू क्या है? 15 किलो। सबसे पहले काम करते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है भैया? 50। और पूरे सिस्टम का मास क्या है भैया? 5। क्या है भैया? 25 25 30 30 आ रहा है ना? तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। यानी हर एक चीज कितने एक्सेलरेशन चल रही है? 5/3 चल रही है। क्या निकालना है? मैं T1 और क्या निकालना है? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, M1 की बात करूं, तो आपको देख रहे हैं M1 क्या कर रहा है? T1 क्या कर रहा है? M1 को खींच रहा है आगे की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे इसको बारे में? T1 बराबर में M1 इंटू में A। T एक फोर्स है जो कि उसको आगे खींच रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से, ठीक है भैया। तो भैया M1 की वैल्यू क्या है भैया बताइए? 5। एक्सेलरेशन कितना रखा है? 5/3। 3 से ये 5 25/3 न्यूटन टेंशन आ गया T1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने को निकालना है T2। क्या निकालना है? तो भैया आप देखिए T2 में, यहां पे देखिए, ये देखिए T2, देखिए F जो है वो M3 को आगे खींच रहा है, लेकिन M3 को T2 क्या कर रहा है? पीछे खींच रहा है। इक्वेशन बताओ। लेकिन ये आगे जा रहा है ना, ये कहां जा रहा है? किधर जा रहा है? F की डायरेक्शन में। तो क्या होगा? F माइनस T2 बराबर में इसका मास M3 इंटू में सिस्टम का एक्सेलरेशन। F की वैल्यू क्या है भैया? 50 माइनस T2, इसका मास कितना है? M3 का मास कितना भैया? 15। और एक्सेलरेशन कितना रखा है भैया? 5/3। 5। ये क्या हो गया भैया? 50 माइनस T2 बराबर में क्या हो भैया? 25। तो T2 बराबर में क्या आ गया? 25 न्यूटन। क्या आ गया? T1 और T2 की वैल्यू आ गई। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। समझ गया?
ठीक है भैया, T2 25 आ गया, वो हमने पॉइंट में 5 बेटे में 3 को सॉल्व कर रखा है। अब देखिए वाला क्वेश्चन ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, कहा जा रहा है, ठीक है। अब T1 ऊपर लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है, T3 ऊपर लग रहा है। अब इसमें देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं बता रहा हूँ मेरे से कोई एक क्वेश्चन ऐसी एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, सेम डिट्टो ऐसी क्वेश्चन में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आएगा, हर स्कूल के एग्जाम में ऐसे आएगा 3 नंबर का, ठीक है, पक्का है। और जो आगे तो डबल लूंगा, बोल आएगा, ये सही कह रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आएगा तो आएगा, समझ लियो, ठीक है। देखिए भैया, ओए देखिए भाई, देखिए प्लीज, कह रहा भैया दी M1 M2 ये सब क्या है भाई, ये मास दे रखा है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। पहले कह रहा है, पहले केस में T1 T2 निकाल भाई प्लीज, T1 T2 और T3 निकालिए। जब ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है भैया, ए एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, ए की वैल्यू क्या, 2 मीटर स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया। अब एक बेटा इसको देखिए, इसका वेट कितना है, M3G, इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या होगा, M2G, इसका वेट क्या होगा, M1G। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब देखिए T1 के अगेंस्ट में कौन कौन है, T1 के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में कौन कौन है, T1 के अगेंस्ट में M1G भी है, M2G भी है और M3 इक्वेशन बना लो भैया। T1 के तो फिर भी सिस्टम ऊपर जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है, यानी T1 फिर भी ज्यादा है। इक्वेशन बताओ आयुष, T1 आयुष कौन है, बोल, T1 माइनस M1G, बिल्कुल भैया, माइनस M2, जो जो अगेंस्ट है उसको सीधा माइनस कर दो, M3G बराबर में क्या हुआ, पूरा मास, कितना मास है भैया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। तो भैया टी ओए बोलिए नहीं कोई भैया, T1 माइनस G कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M3 और बराबर में क्या हुआ, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में क्या हुआ A। चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं और T1 की वैल्यू निकालते हैं। T1 देखिए भैया, G की वैल्यू क्या है 10, M1 प्लस M2 जोड़िए क्या होगा भैया 10, अरे कोई बात नहीं हम 10 ले रहे हैं, ये क्या होगा, ये 10 और ये क्या है भैया 2, तो भैया 20 ये क्या 100 120, T1 की वैल्यू क्या गई 120 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम 9.8 लेकर करते हैं तो 196 आता है, क्या था 19 नहीं सॉरी कम ही आता। अच्छा देखिए T2 देखिए, T2 के केस में, T2 के केस में कौन काम कर रहा है भैया, M2G और M3G। तो क्या T1 माइनस M2G M3G बराबर में क्या हुआ M2 प्लस M3 इंटू में A, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा T2 और G कॉमन ले लो, M2 प्लस M3 बराबर में M2 प्लस M3 इंटू में A। तो भैया क्या हुआ T2 बराबर में ये क्या हुआ 10, M क्या हो गया 5 आ गया दोनों का सम, M2 प्लस M3 का 5 और ये क्या हुआ 2, क्या हो गया भैया ये 50 और ये क्या हुआ 10, क्या आ रहा है 60 आ रहा है। अब देखिए T1 के केस में कौन, T3 के केस में कौन कर रहा है, तो T3 के केस में केवल M3G कर रहा है, तो M3G माइनस कर दीजिए, M3 इंटू में A। T3 बराबर में क्या हुआ M3 कॉमन ले लीजिए, G प्लस A हो जाएगा। M3 की वैल्यू कितनी है 3, G की वैल्यू 10, A की वैल्यू 2, 12 भारतीय 36, T3 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए, अब अगले केस में एक्सेलरेशन क्या कर दिया हमने 0, क्या कर दिया 0, और अब दूसरे केस में एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पे कह रहा था होल सिस्टम इज स्टेशनरी, बोले तो 0 एक्सेलरेशन।
क्या ही घामा करा। देखिए भैया, जब पूरा सिस्टम क्या होगा भैया, स्टेज ये क्या होगा, जीरो जीरो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या होगी भैया, इधर की जीरो, इधर की क्या होगी भैया, जीरो। जीरो, और ये क्या होगा, T1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। T1 क्या हो गया भैया, 100 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, हो गया। दूसरे केस में भी क्या देखिए, इसको जीरो कर दिया मैंने, ये क्या आ गया, परली साइड में जीरो आ गया, ये क्या हुआ, जीरो, और ये क्या हुआ भैया, 50। ठीक है बेटा, अब इस केस में क्या हुआ, जीरो, तो ये क्या हुआ, M3G हो जाएगा, और M3G की वैल्यू, M3 क्या है भैया, क्या M3, 3, और G की वैल्यू क्या है, 10, 30 आ गया। समझ गया भैया, आसान क्वेश्चन। सेकंड केस भी हो गया। ये देखिए टेबल, ठीक है, ये देखिए भैया, ओए देखिए भैया, अब ये भी कनेक्टेड मोशन है। मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन, क्या मानना, क्या दिखाई दिया लिखा हुआ है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से। ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, ऊपर आएगा। इक्वेशन बनाओ इसकी, इसकी बना, एक बुड्ढे बना, अच्छा इसकी बता, M2G माइनस क्या, बस साढ़े टी लिखना, M2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बन गई। और ये क्या हुआ, ये जो टी है वो केवल इसको खींच रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल कर दिया, इन्होंने, इसका कोई मतलब नहीं है। तो टी बराबर में क्या होगा, M1 इंटू में ए, बस साले जी का कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है। अब ये R और M1G कैंसिल हो गए। अब देखिए ओए, अब भैया ये y के लॉन्ग मोशन नहीं हो रही ना, y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है, कोई एक्शन, यानी दोनों बराबर है, खत्म हो गया। अच्छा देखिए M1 क्या है भैया, M1 कितना है भैया, 10। अच्छा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं रखा क्या, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं रखा। अरे ये देखिए, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड इक्वेशन, भाई प्लीज, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड इक्वेशन। देखिए भैया M1G M2G माइनस टी की वैल्यू क्या रखी है, M1A, M1 बराबर में क्या हुआ, M2A, इसको परली साइड में ले आओ तो क्या हुआ, ए कॉमन ले लो, M1 प्लस M2G, ए क्या हो गया, M2G अपॉन में M1 प्लस, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन भी निकाल लोगे। अब देखिए M2 दे रखा है, बोला हाँ, M2 दे रखा है, G 10 दे रखा है, 9.8 दे रखा है, M1 प्लस M2, ए आ गया। अब जो ए आया है यहां पर रखोगे तो क्या आएगा, टी भी आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दूंगा वीडियो, वो सारे करने आपको, मैं दे रहा हूं ना। चलो ठीक है, इतने रन देते हैं फिर। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके लाने, ये ध्यान रखना, कल चेक करूंगा आपको।